हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। हम एक जो हमने प्रोपगेशन कांस्टेंट ये अलग अलग फॉर्मूलेज हमने ड्राइव करके देखते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कांस्टेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। उसमें हमने डेफिनेशंस ऑलरेडी देख लेते हैं एंड इनके फॉर्मूलाज हमने ड्राइव भी करके देख लेते हैं। आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। क्या गिवन है क्वेश्चन? ए लॉसी डाइलेक्ट्रिक कैरेक्टराइज क्या गिवन है अपने को? एप्सिलॉन आर एंड म्यू आर गिवन है एंड सिग्मा यानी कंडक्टिविटी गिवन है एंड ये क्या गिवन है? 10⁻3। यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, यहाँ पे -3 था। क्या है? प्रिंटिंग मिस्टेक था, -3। जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है? -3, 10⁻³ ठीक है। यस। नेक्स्ट, पर ओम मीटर आपने गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 10 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट फाइंड क्या करना है अपने को? अटेंडेंस कांस्टेंट मतलब अल्फा फाइंड करना है, फेज कांस्टेंट मतलब बीटा फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन मतलब वी फाइंड करना है, नेक्स्ट वेवलेंथ लेमडा फाइंड करना है एंड इंट्रिंसिक इम्पीडेंस नीटा फाइंड करना है। आपको क्वेश्चन में ओनली ऐसे अल्फा बीटा वी लेमडा एंड नीटा ये भी गिवन हो सकता है एंड नेम के साथ में भी गिवन हो सकता है। तो आपको दोनों टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए कैसे कैसे सोल्व करना होता है। ठीक है। फिर जो भी बेसिक पार्ट है, जो अपना गिवन पार्ट है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें? गिवन है अपने पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 10 मेगाहर्ट्ज। मेगा को क्या लिखते हैं? 10⁻6 हर्ट्ज। राइट। देन मेगा अपने पास आ गया। नेक्स्ट आ गया एप्सिलॉन आर गिवन है। एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर क्या गिवन है हमें? 2.5 एंड म्यू आर क्या गिवन है? म्यू आर गिवन है अपने पास 4। नेक्स्ट गिवन है हमें सिग्मा इज इक्वल टू क्या गिवन है? 10⁻³ पर ओम मीटर। ठीक है। ये क्या होता है? यूनिट होता है सिग्मा का। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे एप्सिलॉन नोड 8.85 इंटू 10⁻12, ये अपने को वैल्यू याद रखनी होती है। म्यू नोड 4 पाई इंटू 10⁻7, ये वैल्यूज फिक्स होते हैं तो ये आपको याद रखनी होती है, यानी स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है तो याद रखनी होती है। ठीक है। देन अब एप्सिलॉन फ्रीक्वेंसी ये सब भी अपना जो गिवन पार्ट था गिवन हमने लिख लिया। देन अब फॉर्मूला लिखते हैं। पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिख के बता दिया है मैंने। ये सभी फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या है? फर्स्ट, लॉस टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 10 डेल। 10 डेल इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन म्यू एप्सिलॉन या ओमेगा एप्सिलॉन। एंड ओमेगा क्या होता है यहाँ पे? ओमेगा होता है अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा कैसे फाइंड करते हैं? 2 पाई एफ। 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी अपना 10 इंटू 10⁻6। राइट। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 10⁻7 हर्ट्ज। ये क्या था अपना? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको अपन रेडियन में लिखते हैं, तो रेडियन राइट पर मीटर। राइट। अब यहाँ पे रेडियन में लिख सकते हो, तो ओमेगा रेडियन में होता तो रेडियन लिख दिया। राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है अपने को? अल्फा फाइंड करना। तो अल्फा फाइंड मतलब अटेंडेंस कांस्टेंट। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा अंडर रूट म्यू ई या म्यू एप्सिलॉन अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन नोट स्क्वायर -1। या इसकी जगह अपन यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 10 डेल, यानी जो अपना लॉस टेंजेंट है वो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है। अब ये लॉस टेंजेंट वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है लॉसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, तो अपने यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि लॉस टेंजेंट वाला फॉर्मूला यूज करके करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट में भी सेम रहता है, जस्ट यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आता है, इतना ही चेंजेस होता है। देन वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन क्या होता है? ओमेगा अपॉन यानी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है डिवाइड बाई बीटा मतलब फेज कांस्टेंट। नेक्स्ट, वेवलेंथ क्या होता है? 2 पाई अपॉन बीटा। 2 पाई में बीटा फाइंड करने के बाद बीटा वैल्यू पुट कर देंगे। देन इंट्रिंसिक इम्पीडेंस नीटा क्या होता है? अंडर रूट जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। तो ये टर्म्स होते हैं। अब इन टर्म्स को अपने यहाँ पे सोल्विंग करेंगे वन बाय वन। तो पहले सबसे पहले अपन फाइंड कर लेते हैं लॉस टेंजेंट। इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। ये लॉस टेंजेंट अपने क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ, लेकिन अपने यहाँ पे सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन ये अपने पास वैल्यू फाइंड करना है, तो डायरेक्टली अपने यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। लॉस टेंजेंट, लॉस टेंजेंट को डिनोट करते हैं 10 ऑफ डेल। 10 ऑफ डेल इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा गिवन है अपना 10⁻³ डिवाइड बाई ओमेगा। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या गिवन है? 2 पाई इंटू 10⁻7 इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है? तो यहाँ पे मैं अलग से फॉर्मूला बता देता हूँ।
आप सिंपल एप्सिलॉन निकालना तो क्या जाएगा, एप्सिलॉन नोड इंटू एप्सिलॉन आर करना होता है। एंड म्यू के लिए सेम फॉर्मूला देते हैं, म्यू नोड इंटू एप्सिलॉन, म्यू नोड इंटू म्यू आर। ठीक है, था अपने यहाँ फॉर्मूलाज। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या जाएगा, एप्सिलॉन नोड कितना था 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू एप्सिलॉन आर क्या गिवन है क्वेश्चन में, एप्सिलॉन आर गिवन है 2.5, 2.5 राइट। ये हमने फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे कैलसी का यूज करके यहाँ पे सोल्व करना है। 10 डेल इज इक्वल्स टू 10 लॉस टेंजेंट क्या गया 10 ऑफ डेल इज इक्वल्स टू, अब इसको सभी को कैलसी में सोल्व करते हैं, क्या वैल्यू बन रहा है 0.719। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो फर्स्ट कैलकुलेशन हमने यहाँ पे सोल्व करके देख लिया, आपको कैलसी में सोल्व करके देखना है वैल्यू आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट अपने फाइंड करते हैं फर्स्ट पॉइंट अपना अटेंडेंस में कांस्टेंट यानी अल्फा फाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट पहले ओमेगा, ओमेगा देन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन डिवाइड बाय 2, म्यू एप्सिलॉन डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन म्यू एप्सिलॉन, या यहाँ पे क्या था अपना ओमेगा एप्सिलॉन होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या था -1 आता है, क्या आता है -1, पूरा अंडर रूट में ही चल रहा है सारा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं 1 बाय 1 इंडिविजुअली टर्म्स के। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा वैल्यू क्या था हमारे पास 2 पाई इंटू 10⁻+7 देन मल्टीप्लाई अंडर रूट। अब यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। म्यू का वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू म्यू आर का, सॉरी म्यू का वैल्यू क्या था अपना 4 पाई इंटू 10⁻7 इंटू 4, क्या गिवन है 4 गिवन है, म्यू नोड इंटू म्यू आर होता है, तो मैंने यहाँ पे अलग से फॉर्मूला बता रखा था। देन एप्सिलॉन की क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोड इंटू एप्सिलॉन आर 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू क्या गिवन है 2.5 गिवन था, तो 2.5 लिख देते हैं, देन डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देन अंडर रूट यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं 1 प्लस, अभी क्या है सिग्मा अपॉन ओमेगा, तो इस जगह हम यहाँ पे 10 डेल लिख सकते हैं, तो 10 डेल का वैल्यू हमने फाइंड कर रखा था ऑलरेडी 0.719 का होल स्क्वायर देन -1, ये हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैल्शियम में इंडिविजुअल टर्म्स को सोल्व करते हैं, मतलब कैसे सोल्व करना है, ओमेगा की जगह ओमेगा रखने थे 2 पाई इंटू 10⁻7 देन अब पहले अंदर वाले टर्म्स को सोल्व करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको हमने कंप्लीट सोल्व किया, इसको अगर अपने यहाँ पे ये वाला पार्ट को अलग से हमने सोल्व किया तो कितना बन रहा है, तो 0.2316 बन रहा है। ठीक है, देन अपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं ये वाले टर्म के साथ में। ठीक है, यस, तो यहाँ पे आप अगर अपने यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं 4 पाई इंटू 10⁻7 इंटू 4 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 2.5, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एरर शो होने लग जाएगा, तो आपको इंडिविजुअल यानी छोटे छोटे पार्ट में सोल्व कर लेता है। ठीक है, इतना पार्ट सोल्व किया आपने क्या वैल्यू बन रहा है, इतना पार्ट सोल्व किया हमने बन रहा है 2.316। ठीक है, देन अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या वैल्यू बनेगा 2 पाई इंटू 10⁻7 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है 3.588 इंटू 10⁻9। देन अब यहाँ पे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्फा क्या मिल गया हमारे पास यहाँ पे, अल्फा जो अटेंडेंस में कांस्टेंट है, अल्फा इज इक्वल टू क्या वैल्यू बन गया हमारे पास यहाँ पे 0.2254, यूनिट क्या होता है नेपर पर मीटर, नेपर पर मीटर। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन आ गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा अल्फा का वैल्यू कैसे फाइंड किया हमने। अब अल्फा वैल्यू फाइंड कर लिया तो अपने यहाँ पे बीटा का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, जस्ट आपको माइनस की जब प्लस करना है, बीटा इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला आप ज़्यादा जितनी बार रिपीट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2 देन ब्रैकेट में क्या जाएगा 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन होल स्क्वायर, माइनस था वहाँ पे, यहाँ पे क्या जाएगा प्लस आ जाएगा, इतना ही चेंजेस है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, देन कंप्लीट होल अंडर रूट, राइट। जस्ट यहाँ पे माइनस की आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं, बीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा क्या है 2 पाई इंटू 10⁻+7 इंटू अंडर रूट, अब यहाँ पे इसको सोल्व करने का क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे 4 पाई इंटू 10⁻7 इंटू 4 इंटू 8.85 इंटू 10⁻7 -12 इंटू
2.5, नेक्स्ट डिवाइड बाई टू, यस, यहाँ पे क्या जाएगा अंडर रूट में हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट, यहाँ पे भी सोल्व कर लेते हैं, अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ पे क्या था अपना सिग्मा, यानी 10 की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सिग्मा अपॉन 10 डे लिख सकते हैं, 0.719 का होल स्क्वायर। एंड नेक्स्ट क्या यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या जाएगा प्लस। इतने अपने को सोल्व करना है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। देन बीटा इज इक्वल टू, अब ये इतना कंप्लीट टर्म को सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन में सोल्व करके देखना है। 10⁻7 10⁻7 देन मल्टीप्लाई विथ 1.339 इंटू 10⁻−8। ठीक है यार, कंप्लीट को इसको सोल्व करने के बाद, राइट। अब इतना वैल्यू आ गया, अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया हमारा फाइनल आंसर, बीटा इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलसी में, क्या आ जाएगा 0.841 रेडियन पर मीटर। बीटा का यूनिट क्या होता है, फेज कांस्टेंट, फेज क्या होता है यहाँ पे रेडियन पर मीटर में होता है, तो रेडियन पर मीटर लिखते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या फाइंड करना था अपने को, नेक्स्ट फाइंड करना था अपने को वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन, उसका भी फाइंड कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन, इसका फॉर्मूला क्या देखा था, v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन बीटा, क्या था ओमेगा अपॉन बीटा। ओमेगा का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, ओमेगा क्या था 2 पाई इंटू 10⁻7 डिवाइड बाई बीटा। बीटा कितना था हमारा, बीटा वैल्यू आया था 0.841, राइट। अब यहाँ पे इसको कैल्सी में सोल्व करते हैं, तो कैल्सी में सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ पे 7 to 8 डिजिट आएगा, 7.47 इंटू 10⁻7 लिख देते हैं, यानी जो भी पॉइंट से पॉइंट को 7 पॉइंट से शिफ्ट किया तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे ये वैल्यू बन रहा है, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन फाइंड कर लिया हमने। ये फाइंड करने के बाद क्या जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या अपना वेवलेंथ फाइंड करना है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन बीटा, 2 पाई अपॉन बीटा। यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है। अब आपको कैल्सी का यूज करना आना चाहिए, जस्ट 2 पाई डिवाइड बाई बीटा का वैल्यू क्या था 0.841, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है 7.47 मीटर। ठीक है, अपना लैम्डा क्या लेंथ होती है, लेंथ को हमने यहाँ पे मीटर पे डिवाइड करते हैं। यूनिट लिखना कंपलसरी होता है, यूनिट नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट ये हो गया, नेक्स्ट पॉइंट था अपना, नेक्स्ट पॉइंट क्या फाइंड करना है अपने को, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, नीटा इज इक्वल टू अंडर रूट क्या था अपना यहाँ पे जे ओमेगा, यहाँ पे क्या फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, जस्ट जे ओमेगा म्यू डिवाइड बाई सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है, यस। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका मैं आपको कैल्सी का यूज कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में। पहले अपन यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। आप यहाँ पे जब भी जे का पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट ऊपर है नीचे दोनों पार्ट है, तो पहले तो अपने कैल्सी को करना है कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, यानी कैल्सी को कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, इसको सोल्व करना है अपने को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अंडर रूट जे इंटू ओमेगा का वैल्यू क्या था हमारा 2 पाई इंटू 10⁻7 था। देन म्यू का वैल्यू क्या था हमारा, म्यू का वैल्यू था 4 पाई इंटू 10 म्यू नॉट इंटू म्यू आर -7 इंटू म्यू आर कितना था 4 डिवाइड बाई सिग्मा कितना आया था 10⁻³ गिवन था, प्लस जे की जगह जे लिखा एंड ओमेगा की जगह ओमेगा का वैल्यू 10⁻7। देन एप्सिलॉन कितना था, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखना होता है, तो 8.85 इंटू 10⁻7 -12 था -12 इंटू 2.5। ठीक है, अपना एप्सिलॉन आर गिवन था, राइट। अब इनको सोल्व कैसे करना है, तो जब भी जे के फॉर्म में, ऊपर भी जे के फॉर्म में यानी इमेजिनरी पार्ट है, नीचे की इमेजिनरी पार्ट है, तो इनको कन्वर्ट करना होता है पोलर फॉर्म में। ये कौन सा फॉर्म में, रेक्टेंगुलर, यानी अपना रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में। यहाँ पे 0+ ऐसा लिख सकते हैं, 0+ ऊपर वाला पार्ट यानी इमेजिनरी एंड रियल पार्ट में। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे कन्वर्टिंग इनटू पोलर फॉर्म,
अब पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपको कैल्सी का यूज करना है। तो कैल्सी, जब भी साइंटिफिक कैल्सी का यूज कर रहे हैं तो आपको क्या प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस, जो प्लस का आइकन है, यानी क्या करना है, शिफ्ट शिफ्ट बटन के साथ में क्या प्रेस करना है अपने को, प्लस सिंबल, जहाँ पे आपको POL लिखा हुआ है, पोल, यानी पोलर में कन्वर्ट करना है। तो आपको कैसे स्क्रीन पे हो जाएगा, पोल ब्रैकेट। अब यहाँ पे ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू क्या लिखना है, जो रियल पार्ट है, यानी जिसके साथ जे ओमेगा जे वाला पार्ट नहीं है, तो क्या आ जाएगा 0, कोमा, देन अब ये जो जे के साथ में जो भी वैल्यू है, जितना भी टर्म है, आपको जे नहीं लिखना है, बीच में कॉमन लगाना है, आपको जस्ट वैल्यू लिखना है 2 पाई इंटू 10⁻⁷, देन 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 4। यस, देन ब्रैकेट बंद करना है, देन आपको प्रेस करना है इक्वल। अब जैसे ही आप इक्वल प्रेस करते हैं तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू, एंड आपको कैल्सी को रखना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रखना है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है अपना डिग्री मोड में रखना है, रेडियन मोड में नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर मिलेगा 315.82, एंड एंगल कितना मिलेगा 90 डिग्री। जो आर एंड थीटा मिल रहा है, तो आर क्या होता है, मैग्नीट्यूड, एंड एंगल जो थीटा गिवन है वो क्या होता है, एंगल होता है 90 डिग्री, डिवाइड बाई, सिमिलर टाइप से नीचे वाले को भी सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 की जगह आ जाएगा 10⁻⁻3, एंड यहाँ पे सिंपल क्या, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये वैल्यू आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 2.5। राइट, अब ये सोल्व करना है आपको। अगेन सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू बनेगा, मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू बता देता हूँ। यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा 1.71 इंटू 10⁻³ बन रहा है। देन एंगल में क्या बन रहा है अपने पास यहाँ पे 54.27, 54.27। ठीक है, अपना यहाँ पे सोल्व करने के बाद वैल्यू बन रहा है। राइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये कैसे कन्वर्जन करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, कैल्सी का यूज करके ही सोल्व होगा ये क्वेश्चन, एंड जब एग्जाम में और न्यूमेरिकल ऐसे ही पूछे जाते हैं तो आपको कैल्सी का यूज करके ही सोल्व करना होता है। राइट, देन अब इसके बाद आपको ये रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म को कैसे सोल्व करना है वो भी आना चाहिए। वो कैसे आता है, अब यहाँ पे क्या अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं 1/2, जो एंगल या मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, यानी एंगल से पहले का जो पार्ट है, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, 315.82 डिवाइड बाई, यहाँ पे डिवाइड में तो क्या जाएगा, डिवाइड कर देते हैं डायरेक्टली -3, एंड जो पावर है क्या है अपना 1/2 है, तो 1/2 यानी अंडर रूट लिखते हैं 1/2। देन एंगल वाले को एंगल वाले के साथ सोल्व करना है। तो अब एंगल वाले को कैसे सोल्व करना है, जो भी पावर होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड जो भी एंगल है ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देते हैं। जब डिवाइड में होता है तो माइनस करते हैं, एंड मल्टीप्लाई में होता है तो क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये होता है तरीका एंगल यानी पोलर फॉर्म में सोल्विंग करने का। तो नीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं इजीली। अब ये वाला पार्ट को अपन यहाँ पे सोल्व करते क्या जाएगा 429.75, देन एंगल इसको सोल्व कर दिया, यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है अपने यहाँ पे 17.88 डिग्री, एंड यूनिट क्या होता है नीटा का ओम, इंटेंसिक इम्पीडेंस का यूनिट क्या होता है ओम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इंटेंसिक इम्पीडेंस ये कैसे हमने फाइंड किया, एंड कैल्सी का यूज कैसे किया, वो इंपॉर्टेंट रहता है इस क्वेश्चन में। यस, ये तो आपने कोई जितने 5 पॉइंट फाइंड करने थे तो आपने सभी पॉइंट्स फाइंड कर लिए। आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखने हैं, फॉर्मूला याद रहेंगे तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, यस, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।